हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12 ऑफ आवर संतूर बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चंद्रयान। राइट, नेम ऑफ आवर चैप्टर इज चंद्रयान। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक गर्ल थी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और उसका नाम क्या है? रानी। और रानी कहाँ रहती है? विलेज में, गाँव में रहती है। She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers and friends. और वो बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिसे जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु हो, सब चीज़ों के बारे में और जानना चाहती हो। ठीक है, तो अपनी बात को जानने के लिए वो क्या करती है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है अपनी फैमिली से, टीचर से एंड फ्रेंड से। और वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है? वाई इज़ द स्काई ब्लू? स्काई ब्लू ही कलर का क्यों है? वेयर डज द सन गो एट नाइट? हमारा रात को सन कहाँ चला जाता है? तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। एक दिन रानी ने सुना कि उसकी मदर क्या सिंग कर रही है? चंदा मामा दूर के की एक कविता सिंग कर रही है। हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, और ये सुनकर रानी अपनी मदर से पूछती है, अम्मा हाउ फार इज़ द मून? कि अम्मा मून जो है वो हमसे कितना दूर है? फार मतलब दूर, कितना दूर है यहाँ से? अम्मा सैड रानी द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। उसकी मदर क्या कहती है? रानी, जो मून है वो स्काई में बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल स्लीप। और रानी जो है मून के बारे में ही सोचने लगती है और सो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी वॉक अप हियरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर प्रतीक। और अगली सुबह रानी जब उठती है तो वो किस आवाज़ से उठती है? अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर प्रतीक की आवाज़ से। और प्रतीक की वॉइस जो है वो बड़ी लाउड होती है। और लाउड वॉइस में वो क्या बोलता है? देखिए, ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। वो टीवी की तरफ इशारा करता है। यू कैन सी ही इज़ प्रतीक। एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत एक्साइटेड होकर ज़ोर से चिल्लाता है, लुक रानी इंडिया इज़ ऑन द मून। कि रानी देखो, इंडिया हमारा कहाँ पर पहुँच गया? मून पे पहुँच गया है ना। आपने भी सुना होगा ज़रूर कि इंडिया हमारा मून पे पहुँच गया है। ठीक है। रानी लुक्ड एट द टीवी। रानी भी टीवी की तरफ देखती है। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। और वो मून पर क्या देखती है? कुछ मशीन्स देखती है जो कि मून पर है। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। और उसने सुना कि कुछ लोग मून पर लैंडिंग के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मशीन है वो मून पर लैंड कर गई है, मून पर उतर गई है। शी वॉज कन्फ्यूज एंड आस्क्ड प्रतीक हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून। और फिर वो कन्फ्यूज हो गई और प्रतीक से पूछने लगी कि चंद्रयान मून तक आखिर पहुंचा कैसे? चंद्रयान आप समझ गए होंगे, चंद्रयान क्या है? चंद्र मतलब चांद, यान मतलब व्हीकल, ऐसा यान जो कि हमारा मून तक पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा व्हीकल जो मून तक पहुंच जाए उसे हम कह देते हैं चंद्रयान। चंद्र, चांद पे जाने वाला वाहन या व्हीकल। ठीक है। प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर। प्रतीक रिप्लाई करता है कि उसके फ्रेंड विवान की मदर और उसकी आंटी नंदिनी इज़ अ साइंटिस्ट। उसकी आंटी है विवान की मदर, वो कौन है? साइंटिस्ट। यू कैन सी, ये हमारी पिक्चर है चंद्रयान की, जो कि हमारा मून पे, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये मून है, मून पे लैंड कर गया था। शैल वी गो एंड टॉक टू हर। और फिर प्रतीक कहता है हम उनसे जाके पूछ सकते हैं। प्रतीक उससे रानी से पूछता है। रानी हैप्पीली अग्रीड। रानी खुशी खुशी अग्री हो जाती है। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट द विवान्स हाउस। और रानी और प्रतीक डिसाइड करते हैं कि अब वो विवान के घर जाएंगे। विवान कौन है? प्रतीक का फ्रेंड, और उसकी मदर जो है नंदिनी, जो उनकी आंटी लगती है, वो कौन है? एक साइंटिस्ट है। तो उनसे पता करने वो उनके घर जाएंगे, है ना। तो इन बातों से ही पता चल रहा है हमें रानी कितनी क्यूरियस है, जानने की इच्छा रख रही है हर एक चीज़ के बारे में। विवान एंड हिज मदर वेलकम डैम। विवान और उसकी मदर ने प्रतीक और रानी का वेलकम किया। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा विवान है और ये उनकी मदर है।
रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट इन देयर हाउस। और रानी क्या है, उनके घर में बहुत सारी फोटोग्राफ्स देख सकती है और मॉडल्स देख सकती है किसकी, रॉकेट की। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि उनके घर में रॉकेट की पिक्चर्स और मॉडल्स लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन एंड सेड व्हाट डू यू वांट टू नो। ठीक है, नंदिनी आंटी ने उन बच्चों को शरबत दिया और रानी से पूछा, रानी तुम क्या जानना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी बोलती है, पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून, कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया मून पर पहुंच गया है। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं। आंटी सेड येस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून, क्या तुम जानते हो कौन सा व्हीकल, किस व्हीकल से मून तक पहुंच गया है, कौन सा व्हीकल मून पर पहुंचाया गया है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, आई नो आंटी इट इज़ अ रॉकेट, कि रॉकेट के द्वारा, रॉकेट ऐसा व्हीकल है जो मून तक पहुंच गया। आई हैड सीन ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखा था। रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट इन द रूम, रानी जो है, जो उनके रूम में मॉडल्स और फोटो थे रॉकेट के, उनकी तरफ पॉइंट आउट करती है। नंदिनी सेड, वेरी गुड, येस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, एक रॉकेट होता है जो मून तक पहुंचाया जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये रहा हमारा रॉकेट जिसने मून पर, जो मून तक पहुंचाया जाता है। रानी आस्क्ड, व्हाट डज चंद्रयान मीन्स, रानी पूछती है कि चंद्रयान का मतलब क्या होता है। नंदिनी रिप्लाइड, चंद्रा मीन्स मून, चंद्रा का मीन्स क्या होता है, मून, है ना, हम चांद भी बोलते हैं। यान मीन्स व्हीकल, तो मून पर जाने वाले व्हीकल को हम क्या बोलते हैं, चंद्रयान, राइट। On 14 July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. और 14 जुलाई 2023 में इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी जो कि मून के फार साइड, इंडिया कहाँ पर लैंड करी थी, मून के साउथ पोल पर जो है उसने लैंड किया था, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी वहाँ पर लैंड करने वाली उस जगह पर। रानी जंप विद एक्साइटमेंट एंड सैड, रानी बड़ी खुशी खुशी जंप करती है और बहुत एक्साइटेडली बोलती है, कैन आई गो टू द मून टू, क्या मैं भी मून पर जा सकती हूँ। नंदिनी स्माइल, जो नंदिनी आंटी है, स्माइल करती है और बोलती है, मे बी वन डे, कि हो सकता है एक दिन तुम भी मून पर जा सको, राइट। So this is our chapter and the name of the chapter is Chandrayaan, right? Name of the chapter is Chandrayaan. तो चंद्र का मतलब होता है चांद, यान का मतलब होता है व्हीकल, तो ऐसा व्हीकल जो चांद पर भेजा जाता है, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्रयान। आगे देखिए, न्यू वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो। नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाना, खुशी हो जाना। मशीन्स, मशीन्स अलग अलग तरीके की मशीन्स होती है ना। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। रॉकेट्स, रॉकेट्स। एंड लास्ट वर्ड इज चंद्रयान, चंद्रयान, राइट। आगे देखिए, लेट अस थिंक में। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो, रानी को पहले ही बताया गया है, रानी जो है बहुत क्यूरियस है, आप ऐसे कैसे बता सकते हो, तो हम बोल सकते हैं रानी वॉज वेरी क्यूरियस बिकॉज शी यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी अपने फैमिली से, टीचर से एंड फ्रेंड से, तो वो क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखती है। What did प्रतीक से इन एक्साइटमेंट, प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या कहा था जब रानी उठ गई थी सुनकर, तो प्रतीक ने क्या बोला था, प्रतीक सैड इन एक्साइटमेंट, लुक रानी इंडिया इज ऑन द मून, रानी देखो इंडिया मून पर पहुंच गया है, राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु वॉज नंदिनी आंटी, नंदिनी आंटी कौन थी, उन्होंने बताया था हमें नंदिनी आंटी कौन थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए ये बता रहा है, प्रतीक रिप्लाइड
हिज विवान्स मदर आंट नंदिनी, तो वो कौन थी? नंदिनी आंटी इज अ विवान्स मदर एंड विवान इज अ फ्रेंड ऑफ प्रतीक, राइट। आगे देखिए, व्हाट डू वर्ड्स चंद्रा एंड यान मीन्स? चंद्रा का मतलब होता है मून और यान का मतलब होता है व्हीकल। तो जो हमारा व्हीकल चांद तक पहुंचता है उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रयान। चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून ऑन, चंद्रयान 3 मून पर कब लैंड हुआ था? तो यू कैन सी ऑन 14 जुलाई 2023। और इंडिया हमारा फर्स्ट कंट्री थी जो मून की फार साइड या साउथ पोल पर लैंड किया था। आगे देखिए, थिंक एंड से, इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून। इमेजिन करो, आपको इनवाइट किया है साइंटिस्ट ने मून पर 10 days बिताने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक विद यू। तो उन आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है जो आप अपने साथ ले जाएंगे। तो मून पर जा रहे हैं तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं? अपना स्पेस सूट्स, स्पेस में पहनने वाले कपड़े ले जा सकते हैं, है ना। और क्या ले जा सकते हैं? साइंस किट ले जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जिससे हो, है ना। और फोटोग्राफ्स के लिए आप कैमरा ले जा सकते हैं, और मेडिसिन किट, फूड आइटम्स, ठीक है। तो आप कौन कौन सी चीज़ें ले जाना पसंद करेंगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। आगे चलते हैं, लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में देखिए, चंद्रयान ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। चंद्रयान कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है? अर्थ से लेके मून तक, ठीक है। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू द प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम द होम। तो आपको अपने एल्डर्स से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछना है उनका एक्सपीरियंस जब वो घर से कहीं दूर गए हो, है ना। घर से किसी दूर जगह गए हो, दूसरे स्टेट में गए हो, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो क्या क्या लेकर गए थे, वो आपको पूछना है और बताना है, ठीक है। आगे देखिए, हैव यू एवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस योर सेल्फ। क्या आप कभी खुद से कहीं दूर गए हैं? इफ़ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर। और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताना है, राइट। आगे देखिए, लेट अस लर्न में, रीड द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे हमें 2 लाइन्स दी हुई है। देयर वॉज अ गर्ल नेम रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक वर्ड जो है वो इन्होंने डार्क किया हुआ है, दैट इज ए। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। अ और एन को हमें डार्क करके उन्होंने बताया है, ठीक है। तो नोटिस दैट वी यूज़ ए बिफोर अ गर्ल। तो आपने नोटिस किया है ए हमने यूज़ किया है बिफोर गर्ल, विलेज, विलेज से पहले भी, हैंकी से पहले भी, और एलिफेंट से पहले हमने एन यूज़ किया है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं और कहाँ पर एन यूज़ किया जाता है। तो देखिए, वी यूज़ ए बिफोर सिंगुलर नाउन। कोई भी चीज़ एक है उसके साथ ए लगाया जाता है, और दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। और जो किस साउंड से स्टार्ट हो, हमारी कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड से स्टार्ट हो, उससे पहले हमारा लगता है ए, ठीक है। कॉन्सोनेंट कौन से हो गए आप जानते हैं, देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा जितने भी लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है, और उन साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले हमारा लगता है ए, ठीक है। और एन कहाँ लगता है? एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन। एन भी सिंगुलर, कोई एक चीज़ है, सिंगल है, उसके पहले लगता है दैट बिगिन विद वॉवल साउंड, जो कि वॉवल साउंड जैसे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो, इस साउंड से स्टार्ट हो, ए ई ओ यू, ठीक है। तो उससे पहले हमारा लगता है एन, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा लगता है ए, और वोवल साउंड के साथ हमारा एल लगता है एन। और वो चीज़ होनी चाहिए सिंगुलर, कोई एक चीज़ होनी चाहिए, राइट। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए लगाकर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। तो आंसर हो जाएगा अ, क्योंकि ये है डॉग, और डी हमारा ड कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। डी हमारा कॉन्सोनेंट है और साउंड हमारा है ना, तो इससे पहले लगेगा ए। माई मदर गिव्स अ चपाती टू अ काउ। सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रही है, तो ए। इन समर आ स्पैरो हमारा कॉन्सोनेंट है एस, तो
हमारा ए लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। एन लगा के हमें फिल करना है। आई सो एन ईगल येस्टरडे। यहाँ पे क्या लगेगा? एन, क्योंकि हमारा AEIOU से पहले लगता है हमारा एन। वोवल साउंड के साथ हमारा लगता है एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है ए। माया बॉट एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में हमारा यू है, कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रही है तो एन। एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग हिज कार्ट इन द इवनिंग। ठीक है, तो आइसक्रीम है, आई है तो एन। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। तो हमारा बी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले लगता है ए। अब ब्राउन हैन लेड एन एग, ई हमारा है वॉवल, वॉवल साउंड से पहले लगता है एन, तो हमारा हो जाएगा अ ब्राउन हैन लेड एन एग्स। राइट। अब डैश ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग। तो ईगल है हमारा है वॉवल, वॉवल से पहले लगता है एन। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग, क्योंकि बी हमारा वॉवल है, हमारा कॉन्सोनेंट। मैरी एट एन एप्रिकॉट, क्योंकि ए हमारा वॉवल है। अ चीकू, चीकू हमारा कॉन्सोनेंट है। एंड एन ऑरेंज, और ऑरेंज हमारा क्या है? वॉवल, तो इससे आगे लग जाएगा एन। तो मैरी एट एन एप्रिकॉट, अ चीकू एंड एन ऑरेंज। आगे देखिए लेटस राइट में देखिए क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग SK, SW, SP एंड ST। इन वर्ड से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, SW लगा दिया तो ये बन गया स्विंग्स इन द पार्क। आगे देखो द चिल्ड्रन थ्रो डैश इन द रिवर। तो चिल्ड्रन क्या फेंक सकते हैं रिवर में? स्टोन्स, तो यहाँ पे लग जाएगा ST और ओन्स हमें दिया हुआ है तो स्टोन्स इन द रिवर। आई नीड अ डैश एंड अ बाउल फॉर सूप। सूप पीने के लिए क्या चाहिए हमें? स्पून, तो SPOON हमारा स्पून बन जाएगा। हैव यू हर्ड द क्या लगेगा? स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। ठीक है, तो ST। द ब्लू डैश IRT मैच विद द पिंक शर्ट। तो द ब्लू क्या हो सकता है? ब्लू स्कर्ट, SKIRT मैच विद द पिंक शर्ट। तो ऐसे हम कंप्लीट कर देंगे वर्ड को ये लगाकर। आगे देखिए डिस्क्राइबिंग द मून। ड्रॉ पिक्चर ऑफ मून। यहाँ पे आपको मून की पिक्चर ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट मून। और मून के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। राइट। आगे देखिए फन विद वर्ड्स। फन विद वर्ड्स में देखिए रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। देयर आर 7 days इन अ वीक। हम जानते हैं वीक में कितने डेज होते हैं? 7। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मून। फर्स्ट डे हमारा कौन सा होता है? संडे। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द ऑफ द वीक। राइट, मंडे होता है सेकेंड डे। ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। वेडनेसडे इज अ फोर्थ डे ऑफ द वीक। थर्सडे इज अ फिफ्थ डे ऑफ द वीक। Friday is the 6th day of the week. Saturday is the 7th day of the week. Right? तो ये हमारे 7 days है week के। Look at these words given below and read them aloud. ये जो words आपने सुने हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो इन ऐसे हम जब हम नंबर्स को बोलते हैं तो इन्हें बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। और जब हम 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं तो वो होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, रीड देम अलाउड, फाइंड देयर पोजीशन इन द वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबव, जो ऊपर दिया हुआ है। संडे फर्स्ट, मंडे कौन सा है हमारा? सेकेंड, तो आप सेकेंड लिख दोगे। ट्यूसडे थर्ड, तो थर्ड। वेडनेसडे फोर्थ, है ना। थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ एंड सैटरडे 7th डे ऑफ द वीक। राइट, तो आगे देखिए लेट अस डू। लेट अस डू में क्या है?
डिवाइड योर सेल्फ इंटू ए स्मॉल ग्रुप्स, आपको स्मॉल ग्रुप्स में बट जाना है. ईच ग्रुप शैल कलेक्ट अ न्यूज़ पेपर और मैगजीन क्लिपिंग रिलेटेड टू चंद्रयान-3 मिशन. जो चंद्रयान-3 हुआ था इंडिया का, उस मिशन की आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स जो है कलेक्ट करनी है, काटनी है. पेस्ट इट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास, और उसे चार्ट पेपर पर चिपका के क्लास में आपको डिस्प्ले करना है. आगे देखिए लेट अस एक्सप्लोर में. डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग. आप अपनी मदर टंग में मून के बारे में कोई स्टोरी या सॉन्ग जानते हैं. इफ़ नॉट आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर इट विद क्लास. अगर नहीं जानते तो अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है और क्लास में शेयर करनी है कोई स्टोरी या फिर कोई सॉन्ग. राइट. So this is our chapter and the name of our chapter is Chandrayaan. Right. I hope आपको समझ आ गया होगा. Thank you so much everyone.